Good morning to all the Softians, all leaders, all associates. Warm welcome in this session. I am so excited front of you. So excited presenting wonderful opportunity. Thanks to creator of DewSoft for giving me this wonderful opportunity for presenting myself. My name is Arji Yadav. I am connected from Jaunpur city, Uttar Pradesh. Before joining this opportunity, I was in teaching profession, but now today, top to bottom, full time, only as a career Jununi networker, DewSoftian. थैंक्स टू माय मेंटर जिनकी गाइडलाइन और सपोर्ट की वजह से आज मैं अपने आप को आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट कर पा रही हूँ। और आज का ये जो सेशन होने जा रहा है बहुत ही एक्साइटिंग सेशन होने जा रहा है, क्योंकि आज का जो सेशन है उन हार्डकोर DewSoftians के लिए है जो DewSoft में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, DewSoft में एज अ करियर लेके चल रहे हैं। और जो लोग DewSoft को हल्के में लेते हैं वो अभी भी लीव कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेशन है वो ड्रीमर्स के लिए है, जो अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं DewSoft के लिए, उनके लिए, हार्डकोर DewSoftians के लिए ये सेशन है। क्योंकि कहते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, और DewSoft एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहां से अपने लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप रेडी हो जाइए, जल्दी से आप डायरी ले लीजिए, पेन पैड ले लीजिए, ताकि जो चीजें मैं यहाँ आपसे शेयर करूँ तो आप जो है उसे नोट डाउन कर पाए। उससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, आपके बिजनेस में से ग्रोथ आएगा और आप बहुत कुछ कर पाएंगे। और जैसे ही आप DewSoft सिस्टम में अपना एडमिशन कराते हैं, आप DewSoft के चैनल पार्टनर पैकेज को परचेज करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? सबसे पहले आपको मिलता है DewSoft का ये स्मार्ट बैग। तो इस बैग में आपको मिलता है कुछ बुक्स। इसमें पहली बुक है पहला सफर, हिंदी टू इंग्लिश। क्या आपको हिंदी पढ़नी आती है? यदि हाँ, तो अब अंग्रेजी बोलना और सीखना बहुत आसान हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं AEIOU आप लर्न कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड्स, स्टोरी ऑफ वर्ड, जो यहाँ पे वॉवेल्स हैं उसको स्टोरी के माध्यम से बताया गया है, उसे कैसे प्रोनाउंस करना। मतलब जो लोग सीखते हैं ना तो उन्हें दिक्कत उच्चारण में ही आती है। कॉमन वर्ड्स दे दिए गए हैं, इसमें कैसे आप शॉर्ट आउट करेंगे, कैसे लर्न करेंगे, लेटर्स को कैसे सीखेंगे, वर्ड लेटर्स, मोर लेटर्स, 2 लेटर्स, 3 लेटर्स, इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया कि आप यहाँ से इंग्लिश पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। तो पहला सफर, हिंदी सफर आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट बुक आपको यहाँ पे मिलती है बिगनर लेवल। ये बुक उन लोगों के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने नहीं आती। आप यहाँ से स्वयं अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। ये बुक 5 वर्ष से लेकर के सभी उम्र के स्टूडेंट के लिए है। आप यहाँ से सीखेंगे डेली रूटीन के वर्ड्स, जैसे नंबर्स, कलर, डायरेक्शन, शेप, हेल्थ, इसमें छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स बनाना, सेंटेंसेस को क्रिएट करना, आप यहाँ से सीख सकते हैं। जैसे आप बिगनर लेवल को कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट आता है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल 11 वर्ष से लेकर के ऑल एज ग्रुप के लिए है। आपको अगर एडवांस पढ़ना है तो यहाँ कहते हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप दिया गया शुरू से पढ़ना होगा। आप यहाँ से सीख सकते हैं मॉडल्स, जैसे कैन, कुड, शुड का आपको यूज कैसे करना है, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं, वॉइस ऑफ मॉडल, प्रीपोजिशन, वर्ड मीनिंग, ये सब कुछ आप एडवांस की बुक से सीख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलता है स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर की नॉलेज, स्मार्ट ऑफिस प्रोफेशनल सीरीज। जिन्हें लगता है कि मुझे कंप्यूटर सीखने की जरूरत है, आप यहाँ से इस बुक से बहुत कुछ सीख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर क्या होता है। अभी ज्यादातर देखिए कि डिजिटल के समय में भी ज्यादातर लोगों को अभी ईमेल नहीं करना आता, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं कि आपको ईमेल कैसे करना है। और फैमिली सेफ्टी बहुत ही बेहतरीन तरीके से देगा। आप देखिए कि आप अपने घर में जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं उसको वॉच आउट करने के लिए आप अपने घर में CCTV कैमरा लगा देते हैं, तो आप अपने घर की एक्टिविटीज को देख पा रहे हैं। बट आज डिजिटल के जमाने में बच्चे जो है ऑनलाइन एजुकेशन को ले रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपके बच्चे डिजिटल के जमाने में लैपटॉप पे क्या यूज कर रहे हैं, बट आप अगर फैमिली सेफ्टी को यूज करते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। साथ में आप प्रिंटर को कैसे कनेक्ट करें, आपके पास डिजिटल कैमरा है उसमें कुछ आप कैसे आप इंपोर्ट करेंगे वो भी आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। और जब भी कंप्यूटर एजुकेशन की बात आती है, जब हम वर्कआउट करते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज
कि हम ज्यादातर लोग, जब लोगों को नॉलेज नहीं होता कि हम माउस से वर्कआउट करते हैं, तो अगर आपको नॉलेज होगी तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है, वर्ड पैड, नोट पैड, विंडोज की किसी भी उस पर वर्कआउट आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे शॉर्टकट कीज लर्न कर सकते हैं, जिससे आप फास्टली वर्कआउट कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप बुक में दिया गया है। नेक्स्ट बुक आपको मिलती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल इसेंशियल फॉर एवरीडे यूज। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही अनिवार्य है, बहुत जरूरी है हम सभी लोगों के लिए। बट दुर्भाग्य की बात है कि ज्यादातर स्कूल कॉलेजेस में हमें स्किल की एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं की जा रही है। अब देखिए कि जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे होते हैं वो अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या होता है, रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, छटते कहाँ है, इंटरव्यू में उनकी छटनी हो जाती है। इंटरव्यू में छटनी होने का रीजन क्या है, कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव नॉलेज तो उनके पास है, लेकिन जो स्किल उनके पास होनी चाहिए, जो उनके अंदर स्किल डेवलप होनी चाहिए, वो नहीं है। बट हमें इस बात को बताते हुए प्राउड हो रहा है कि ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी पिछले 22 सालों से स्किल के ऊपर फोकस करे, स्किल को प्रोवाइड करे, जहां से आप अपने स्किल को यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। जैसे रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन कैसे आप करेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी बॉडी लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकिंग, घर में तो हर कोई बोलेगा, पब्लिक प्लेस पे आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, गवर्निंग बोर्ड कम्युनिकेशन। तो मतलब इस बुक से आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, अपने अंदर एक नयापन फील कर सकते हैं कि यस मैं भी अपने आप को प्रूफ कर सकता हूँ और सक्सेस को पा सकता हूँ। नेक्स्ट बुक आपको मिलती है आई लव माई वर्क बुक, बिजनेस के मौलिक आधार। इस पोर्टल पे आपको क्या करना है, कब करना है, कहाँ और कैसे, इसकी पूरी जानकारी, तैयारी, संपर्क, प्रस्तुतिकरण, संवाद कुशलता। मतलब ये यहाँ पे जो सिस्टम है ना, लर्निंग टीचिंग डुप्लीकेशन का, क्या आप खुद सीखिए, सिखाइए और अपने जैसे लोगों को बिल्ड करिए। 4 P's ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि आप जब भी वर्कआउट करते हैं इस बुक से आप सीख सकते हैं कि राइट प्रोडक्ट, ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन पैकेज हमारे लिए राइट प्रोडक्ट है, राइट प्राइस है, राइट प्लेस है, हम सभी लोगों को पूरी दुनिया में हम प्रमोट कर सकते हैं, राइट प्रमोशन है, प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम कर सकते हैं, डिजिटल में तो अब तो और भी आसान हो गया। इस तरह से यहाँ पे आप 4 बेसिक सीख सकते हैं और जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो भी इस बुक में दिया गया है, तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट बुक आपको मिलती है पर्सनल ऑर्गेनाइजर। ये सेल्फ डेवलपमेंट की बुक है कि आपको जो भी बुक्स अभी मैं दिखाई, ये टोटल बुक्स को आपको डेली पढ़ना है, डेली आपको वीडियोस को देखना है, जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी है ड्यूसॉफ्ट में उनकी ऑडियोज को सुनना है। और जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर बदलाव आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपके अंदर ग्रोथ आएगा। और जो ड्यूसॉफ्ट की ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट है उसको भी आपको विजिट करना है, वहां से आपको सीखना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। और इस बुक में ये भी दिया गया है कि आप अपने पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं अपनी वर्किंग शेड्यूल को भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। और जो लर्निंग कर्व है, कहीं ना कहीं हम कहते हैं हमें ये चीज तो आता है बट हम अपने आप को ये जज नहीं कर पाते कि हमें कितना आता है, तो यहाँ पे लर्निंग कर्व दिया गया, स्टेप बाय स्टेप आप लर्न कर सकते हैं। लर्निंग कर्व में जैसे आपकी पर्सनल स्किल, लैंग्वेज स्किल, प्रोफेशनल स्किल, बिजनेस स्किल, एनालिसिस, मतलब आप खुद में ये चेक कर सकते हैं कि मैं खुद को कितना प्रिपेयर कर पा रहा हूँ अपनी सक्सेस के लिए। तो आपको ये सारी बुक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं जब आप एडमिशन कराते हैं। ये सारी जो बुक्स है जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा वाकई में ड्यूसॉफ्ट में बहुत ज्यादा एजुकेशन है और आप बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आपने अपने अंदर किया। और ये जो आप ये सारी बुक्स है ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, क्योंकि जो हमारी ऑनलाइन पोर्टल है आप वहां से भी इसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी जैसे मैं आपको ये बुक दिखा रही हूँ, तो अगर मैं चाहूंगी आपको अगर ऐसे एक्सप्लेन करना तो आपके लिए मतलब ये थोड़ा डिफिकल्टी होगा कि क्लियरली देखना और इसको अंडरस्टैंड करना, तो इसलिए मैं आपको डिजिटल फॉर्मेट पे आपको दिखाना चाहूंगी जहां से आप अच्छे से देख पाए। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि जब से मैं ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी में शामिल हुई, पहले की जो वेबसाइट थी और अब की जो वेबसाइट है उसमें बहुत अब फर्क आ चुका है, क्योंकि जो ड्यूसॉफ्ट का पोर्टल है वो हमेशा अपडेशन पे रहता है, तो बहुत ही फर्क आ चुका है। अगर आप इसको अब विजिट करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी एजुकेशन में कितना ज्यादा अपडेशन हुआ है। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं आज के दौर में, कहीं ना कहीं जब एग्जाम होता है तभी जाके वो टेस्टिंग सेंटर कर पाते हैं। तो आइए मैं आप लॉग इन कराती हूँ कि कैसे आप ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन का बेनिफिट आप ले सकते हैं। और आप भी मेरे साथ अपने अदर डिवाइस पे लॉग इन करिएगा ताकि आप इसका पूरा बेनिफिट ले पाए और आप भी ये प्रैक्टिस कर पाए कि आपको इसके बारे में कितना पता है, आपको इसकी कितनी नॉलेज है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारे सामने है वेबसाइट, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट क्या है। आपकी वेबसाइट है
यहाँ पे आपको करना है www.godusoft.com/testing। जैसे आप इस पे एंटर करते हैं तो ये आपका सामने पोर्टल खुल के आ जाता है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किन किन के लिए है। ये स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है, ऑल एज ग्रुप के लिए यहाँ पे एजुकेशन कवर कर दिया गया। साथ में जो वर्कआउट कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वर्किंग एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल जो वर्कआउट कर रहे हैं, उनके लिए भी दे दिया गया है। कहते हैं कि हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, अपने जनरल नॉलेज को चेक कर सकते हैं, क्विजेस को चेक कर सकते हैं कि आपको कितना पता है इसके बारे में। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे 20,000 से प्लस क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, 1000 प्लस टेस्ट है, 100 प्लस सब्जेक्ट है, और ये वीकली अपडेशन रहता है। जैसे आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो यहाँ से आप ड्यूसॉफ्ट पोर्टल से, वर्चुअल टेस्टिंग सेंटर से आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। और जब ये सब कुछ आप करेंगे फिर क्या होगा, आप अपने लाइफ में चैंपियन बन सकते हैं, बिकम अ चैंपियन। तो आइए लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना लॉगिन यानी यूजर नेम को यहाँ पे सबमिट करना है, फिर आपको सेकंड में आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, थर्ड आपको अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना। लेट्स बिगिन। जैसे आप यहाँ पे शुरुआत करते हैं तो आपके सामने देखिए ओपन होके आ गया, बाय ग्रेड, बाय सब्जेक्ट, बाय इंफॉर्मेशन एंड चैनल पार्टनर। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बाय ग्रेड, बाय ग्रेड में आप यहाँ पे देखिए कि 0 लेवल से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक दिए गए। आप भी जिस भी क्लास में हैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, 0, 3rd क्लास, 7th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्टेप बाय स्टेप है। यहाँ पे मैं अभी सिलेक्ट कर रही हूँ ग्रेड 3rd, और यहाँ पे आपको अब चूज करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, सेलेक्ट करना है। मैं सेलेक्ट कर रही हूँ मैथ, और इसमें मैथ्स में हमें मुझे कौन सा टॉपिक प्रैक्टिस करना है, तो नंबर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, नंबर्स। आइए आप भी लॉग इन कर लीजिए ताकि आपको ये भी पता चले कि आपको कितना आ रहा है। अगर आपके घर में बच्चे हैं उन्हें भी आप अपने साथ बैठा लीजिए कि वो भी प्रैक्टिस कर पाए, वो भी लर्न कर पाए, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए तो है। क्लास 3rd का मैंने ओपन किया, और आप अपने आप को भी चेक करिए कि कितना आपको आता है। आप देखिए आपके सामने खुल के आ गया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वेलकम, आपका नाम शो कर रहा है, सब्जेक्ट आपका मैथ, टॉपिक्स, नंबर्स आपके सामने यहाँ टाइमिंग्स भी चल रहा है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रयास करते हैं। टाइमर ये चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आइडेंटिफाई द नंबर इन द वर्ड्स 712। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और आंसर करना है। आइडेंटिफाई द नंबर इन द वर्ड 390। 390 आपने सेलेक्ट करना है। और आप ये भी यहाँ पे देख पाएंगे, जब हम कुछ क्वेश्चंस को रॉन्ग करेंगे तो आप लास्ट में देख पाएंगे कौन से क्वेश्चन आपके सही है, कौन से क्वेश्चन आपके गलत हैं। आप करिए, मैं भी आपके साथ साथ कर रही हूँ। आइडेंटिफाई द नंबर इन द वर्ड 305। 305, यस, आंसर कर दिया हमने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया, फिर से हम इसे सॉल्व करते हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस है, तो हम इसे कर रहे हैं। 745, यस 745 हमने अब सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, गलत है। और आपको अगर लगता है कि बाय मिस्टेक सबमिट हो गया तो आप फिर से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आप ऑफलाइन जब एग्जाम देते हैं तो क्या होता है, जब आपने एक बार कॉपी जमा कर दी तो आपको दोबारा नहीं मिलती, बट आप ड्यूसॉफ्ट पोर्टल पे फिर से आप अपने आंसर को मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ, फिर से अपने आंसर को चेक कर रही हूँ कि क्या हमारा आंसर सही है। यहाँ सब देखिए कि ये 930 पे मैंने सेलेक्ट कर दिया था, तो हमें आंसर क्या करना है 390। तो 390 पे हमने क्लिक किया, फिर से हमने यहाँ पे कर दिया, चेंज कर दिया, यस। तो आपके लिए ये ऑप्शन है 653। 653 आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यस। फिर आपने यहाँ पे सबमिट कर दिया, मतलब आपने चेंज कर दिया, पहले जो था वो अभी नहीं रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 305, फिर आपने इसे स्किप कर देना है क्योंकि ये आपका सही है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 935, 935, फिर इस पे आपने करना है, सेलेक्ट कर लिया आपने। अब कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या रिजल्ट आया।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, ग्रेड A+ आया है आपके सामने। आप यहाँ पे आंसर को भी देख रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट आपके सामने है। अब नेक्स्ट आपको लेके चलते, फिर आपको अब 22 सब्जेक्ट पे जाना है, जहां से आपने शुरुआत किया, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। आप फिर से वही मेन पेज पे आ गए। अब आप यहाँ आते हैं 22 सब्जेक्ट। 22 सब्जेक्ट आप यहाँ पे देखिए, सो मेनी सब्जेक्ट है जिससे आप लर्न कर सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी क्लास में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा ड्यूसॉफ्ट पोर्टल से। आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं इंग्लिश, केमिस्ट्री, साइंस, अर्ली इयर्स, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, लॉ। जो स्टूडेंट लॉ के स्टूडेंट हैं, LLB कर रहे हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ से वो लॉ स्टडी कर सकते हैं। कंप्यूटर्स तो है ही, मेडिकल एग्जाम, जो स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे है। इंडियन रेलवे, आप चाहते हैं कि रेलवे में आपकी जॉब लगे, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। जीके सबके लिए है, इंटरनेशनल, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोलॉजी, इंग्लिश, ग्रामर। आप देख रहे हैं सो मेनी सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर कर दिए गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे विजिट कराती हूँ जीके, कि आप टेस्ट करिए अपनी जनरल नॉलेज को, कितना आपको इसके बारे में पता है। तो आप सबमिट कर दिए। आप भी मेरे साथ साथ अपने डिवाइस, अदर डिवाइस पे करते जाइए। आपके सामने क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FLL? इसका फुल फॉर्म क्या है? आपने यहाँ पे करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपको आंसर पता है तो आप फिलअप कर सकते हैं। इस तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनजीर भुट्टो वाज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज? तो किससे है बेनजीर भुट्टो पॉलिटिकल पार्टी? आप बता सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। फिर अपना यहाँ पे फाइनल देख सकते हैं कि टोटल 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे थे, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखिए अपना फाइनल रिपोर्ट आप देख लीजिए। तो इस तरीके से आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस पोर्टल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय इंफॉर्मेशन। फिर से आप यहाँ पे देखिए कि क्या क्या चीजें आप सीख सकते हैं। कैपिटल्स के बारे में आप जान सकते हैं, करेंसी, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट्स। आप देख पा रहे हैं ना कि मोनाचीज, सेंटेंसेस, अराउंड अस, कार, कंट्री, FMCG, स्पोर्ट्स कंपनी, स्पोर्ट्स टीम। आप कितनी ढेर सारी चीजें आप यहाँ पे सीख सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप अराउंड अस, मतलब हमारे चारों ओर आसपास हम किन चीजों को ज्यादा मतलब अक्सर देखा करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए दिया गया है, आइडेंटिफाई द इमेज, राइट द इट्स योर नेम ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ पे आपको इसको रिकॉग्नाइज करना है, यहाँ पे नाम लिखना है। आपको क्या समझ में आ रहा है तो आपको यहाँ पे लिखना है। हो सकता हो आप देख करके पहचान जाएं और आंसर करें, आपकी स्पेलिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ड्यूसॉफ्ट का जो पोर्टल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है चैनल पार्टनर। चैनल पार्टनर भी बहुत ही बेहतरीन दिया गया है कि जो यहाँ पे अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम के साथ वर्कआउट कर रहा है, बिजनेस पार्ट को लेके चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कदर है कि हमें अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, हमें भी उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो वाकई में यहाँ पे इतने ढेर सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैं बताऊं आपको 40,000 से प्लस क्वेश्चन पेपर्स हैं। वन टाइम में ये तो पॉसिबल ही नहीं कि मैं आपको विजिट करके दिखा पाऊं। तो अब मैं नेक्स्ट पोर्टल की तरफ चलती हूँ, लर्निंग पोर्टल की तरफ। कि ये तो आपका था टेस्टिंग पोर्टल। अब मैं जब आपको लर्निंग पोर्टल विजिट कराने जा रही हूँ, तो आप यहाँ पे आप फुल्ली फोकस करिए। अब अपने अदर डिवाइस को रख दीजिए, क्योंकि टेस्टिंग आपका हो चुका है। लर्निंग में आपको अब यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। तो आपकी वेबसाइट है www.godusop.com/learn। जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ साइड में शो हो रहा है, राइट साइड, यहाँ से आप लॉग इन करते हैं। आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड, कैटेगरी, फिर से वही सारा प्रोसेस, फिर आप सबमिट कर देते हैं। तो आप इस वेब पोर्टल में आप एंटर कर जाते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग @DSOP, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब यहाँ पे जो ड्यूसॉप का एजुकेशन देने का जो तरीका है ना, यहाँ पे ऑडियो विजुअल है, ऑडियो है, ट्यूटोरियल है, टेस्टिंग है, मतलब कई सेगमेंट में ड्यूसॉप की एजुकेशन दिया गया है। तो आपके लिए इजी होगा लर्न करना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे विजिट कराती हूँ। आप आ जाइए मेन कैटेगरी में, आपको क्लिक करना है ई कोर्सेज में।
जहाँ पे आपका एजुकेशन ऑडियो विजुअल मिलेगी। तो ऑडियो विजुअल पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपके सामने शो कर रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज के समय में कंप्यूटर सीखना बहुत ही अनिवार्य है। और एमएस ऑफिस की अगर बात करें तो ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप एमएस ऑफिस को सीखेंगे तो अपने आप को अपडेट कर पाएंगे। और जो कहते हैं कंप्यूटर के प्रति लिटरेसी है वो कहीं ना कहीं ना के बराबर लोगों में दिखाई देती है, जो अभी नहीं सीख पाए हैं। तो अगर आप कंप्यूटर को सीखते हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को सीखते हैं, इस पे आपको वर्कआउट करना आता है, तो एक तरह से आप कंप्यूटर रिलेटेड है। जिस तरीके से आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो ये क्या दर्शाता है कि आप एजुकेटेड है। उसी तरीके से अगर आपको एमएस ऑफिस की नॉलेज है, कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप कंप्यूटर रिलेटेड है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे विजिट कराती हूँ वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। तो सबसे पहले पावर पॉइंट, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं पावर पॉइंट, तो यहाँ पे आप अपना पहला प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, और पहला प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपको न्यू स्लाइड ऐड करनी है। तो आप कैसे न्यू स्लाइड को ऐड करेंगे, आइए देखते हैं। When PowerPoint opens, there's only one slide in the show. You add the other slides. The most obvious way to add a new slide is by clicking New Slide on the Home tab as the picture shows. There are two ways to use this button. The bottom part of the button, you get a gallery of layouts for the slide. You choose a layout, and the slide is inserted with that layout. If you add a slide without choosing a layout, PowerPoint applies one automatically. You can easily change it. तो आप देख पा रहे हैं कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको गाइड कर रहा है कि ऑडियो पोर्टल का आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट मैं आपको विजिट कराती हूँ वर्ड एंड एक्सेल। और यहाँ पे जो दिया गया है हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप लर्न कर सकते हैं। एक्सेल को विजिट करते हैं। आप एक्सेल में कैसे वर्कआउट करेंगे, आप फर्स्ट टाइम आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कि एक्सेल 2007। अब इसमें क्लिक करते हैं। आप जैसे आपको वर्कआउट कर रहे हैं उसमें आपको टाइम और डेट ऐड करना है, तो आप टाइम और डेट को कैसे ऐड कर सकते हैं इस तरीके से देखिए। एंटर डेट्स एंड टाइम्स। कॉलम बी में तारीख डालने के लिए आप स्लैश या हाइफन का उपयोग हिस्सों को अलग करने के लिए कर सकते हैं। 7/16/2009। तिथि डालने के लिए कंट्रोल और सेमीकोलन की एक साथ दबाएं। अभी का समय डालने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट और सेमीकोलन एक साथ दबाएं। तो देखिए आपने सीखा ना कि आपने अगर एंटर करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट पे क्लिक करेंगे, फिर जाके वहां पे हो जाएगा। अब आइए वर्ड को देखते हैं। वर्ड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे स्कूल कॉलेज से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं इस ऐप पे वर्कआउट होते हैं, तो आप यहाँ पे बहुत ही इजीली तरीके से लर्न कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे जो दिखाने जा रही हूँ एमएस ऑफिस में वर्ड जो है वो हिंदी में आप कैसे लर्न करेंगे। तो एमएस वर्ड इन हिंदी, तो आपको यहाँ से ओपन करना है। आपके सामने यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। और फिर जैसे आप जो भी एप्लीकेशन से यहाँ पे आ रहे हैं, आप दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो एप्स डाउन होकर आपके सामने शो करता है। तो इसको आपने जब ओपन करना है तो आपको इंक्लूजन बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ये आपके सामने ओपन होके आ जाता है। तो देखिए आगे अब आपको जानना है वर्ड के बारे में। तो वर्ड के बारे में जानिए, आपको टाइप कैसे करना है, स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आप जान सकते हैं। टाइप करना आरंभ करें। एमएस वर्ड के दस्तावेज के ऊपर रिबन फैला हुआ है। आप रिबन पर बटन और आदेशों की मदद से एमएस वर्ड को बताते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। एमएस वर्ड आपकी टाइपिंग शुरू करने के लिए इंतजार कर रहा है। पेज के ऊपरी बाएं कोने में एक टिमटिमाती हुई सीधी खड़ी रेखा। यदि आप पेज में ऊपर की बजाय नीचे से टाइप शुरू करना चाहते हैं तो इंसर्शन पॉइंट तक पहुंचने के लिए कीबोर्ड पर एंटर की दबाएं। अगर आप अपनी आप देखिए कितने बेहतरीन तरीके से, कितने इजी लैंग्वेज में दिया गया है कि आप लर्न कर सकते हैं। और अगर एमएस ऑफिस की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही ऐसा कोई ऑफिस होगा जहां विदाउट इसके वर्कआउट हो रहा होगा। ये हर ऑफिस में जरूरी है, और जो ऑफिशियल जॉब करते हैं उनके लिए तो कंपल्सरी है, आना चाहिए। अब नेक्स्ट मैं आपको विजिट कराती हूँ कंप्यूटर डेवलपमेंट।
कि एक तरह से जो लेटेस्ट ट्रेंड की डिमांड है, आज की इसकी जरूरत है और आने वाला फ्यूचर इसी का है। कंप्यूटर डेवलपमेंट की बात करें, कंप्यूटर डेवलपमेंट में आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं HTML एंड CSS एंड्रॉइड डेवलपमेंट। HTML की बात करें, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS कैस्केडिंग स्टाइलिश शीट, कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब जो भी हमारी ये वेबसाइट है जिसपे हम वर्कआउट कर रहे हैं, बिना HTML CSS के हो ही नहीं सकता। HTML से उसे हम क्रिएट कर सकते, बट CSS से क्या करते हैं, उसमें हम डिजाइन को ऐड करते हैं, उसे और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो ये देखिए। Now, the last thing that we want to do right off the bat is jump headlong into our responsive web layout without really having an understanding, really having sort of a sense of exactly what responsive web design is. So before we really start tearing into this, I want to show you some examples of some. तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और आज देखिए कि 90% लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं और उसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये लेटेस्ट ट्रेंड की डिमांड है कि अगर आप इसकी नॉलेज रखते हैं तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे विजिट करा रही हूँ मीडिया। तो आप जैसे यूजिंग द कैमरा कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से सीखिए, आपको ये पढ़ा रहा है। In this lesson, we're going to be taking some pictures. We're going to use the device camera to take some pictures and display an image. The screen is pretty easy. It's just a button and an image view. And our camera intent. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको ये गाइड कर रहा है, तो आपके लिए इजी होगा यहाँ पे सीखना। तो अब नेक्स्ट मैं आपको विजिट कराती हूँ लैंग्वेज लर्निंग। जी हाँ, आज के समय में इंग्लिश सीखना हम सभी के लिए अनिवार्य है। इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज है तो आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, जब कन्वर्सेशन की बात करते हैं तो आप अगर अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है तो आप अपने लोकल लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इंग्लिश दिया गया है बिगनर लेवल में, आपको सबसे पहले विजिट करा कर दिखाती हूँ। होता क्या है कि हम सीखना तो चाहते हैं, हमारा उच्चारण सही नहीं होता, बट जो ड्यू सॉफ्ट की जो एजुकेशन है सही प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको बताता है, आपको सिखाता है कि कैसे आपने करना है। तो आप देखिए कि आप भी रियलाइज करेंगे, अच्छा मैं तो पहले ऐसे बोलता था, इसका ऐसे होता है। आप खुद को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मंथ्स, जनवरी हम बोलते हैं जनवरी, जो गलत है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज जनवरी। जनवरी। फरवरी, फरवरी नहीं, फेब्रुअरी। मार्च, मार्च। अप्रैल, अप्रैल नहीं, अप्रैल। मई, मई नहीं, मई, मई। जून को जून ही कहते हैं और जुलाई को जुलाई। हम कहते हैं अगस्त, जबकि होता है अगस्त। अगस्त। अब देखिए, कुछ लोगों ने रियलाइज करे, अभी तक तो हम ऐसे बोल रहे थे, जनवरी ही बोल रहे थे, फरवरी ही बोल रहे थे, लेकिन अब आपको पता चला ना, जनवरी नहीं जनवरी बोलते हैं, फेब्रुअरी बोलते हैं। तो सही प्रोनाउंसिएशन करना जरूरी है। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट लेवल पे। बिगनर के बाद आता है एडवांस लेवल। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल पे दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे टॉपिक्स को आप देख पा रहे हैं। स्कूल कॉलेज से रिलेटेड वर्ड मीनिंग, सेंटेंस, कन्वर्सेशन, जॉब इंटरव्यू, अपना रिज्यूम आप कैसे बनाएंगे, कन्वर्सेशन कैसे करेंगे, कहीं पे आप शॉपिंग करने गए किस तरह से आपका कन्वर्सेशन हो चाहिए, आउट ऑफ होम है, होटल रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, न्यूज विज, एंटरटेनमेंट, मीडिया, सो मेनी टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अपना इंटरव्यू देना है, तो कैसे आपको खुद को प्रिपेयर करना है। अरे रमेश, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। हे रमेश, आई गॉट अ कॉल फॉर एन इंटरव्यू। बहुत अच्छा, अब तुम अच्छी तरह तैयारी करना। वेरी गुड, नाउ यू मस्ट प्रिपेयर वेल। मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? इंटरव्यू के लिए अपनी रेज्यूमे की, देन गेट एज मच इन। तुम इस जानकारी से उन्हें ओके, एंड व्हाट शुड आई वेयर? हल्के रंग की शर्ट पहनो। वेयर अ लाइट कलर फुल शर्ट।
मेरे पास एक जोड़ी नई जीन्स है। आई हैव न्यू पेयर ऑफ जीन्स। जीन्स नहीं, औपचारिक पैंट पहनो। देखिए आपको पता चल गया ना, जब भी कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमें टी शर्ट जींस नहीं पहनना है। जब भी हमें पहनना है तो प्रोफेशनल ड्रेस पहनना है, क्योंकि अगर हम लाइट शर्ट पहनते हैं तो डार्क पैंट होना चाहिए, और डार्क शर्ट है तो लाइट पैंट हो चाहिए। हम प्रोफेशनल दिखने चाहिए। जब इस तरीके से हम जाएंगे बन ठन के, तभी सिलेक्शन के चांसेस, हमारी जो पर्सनालिटी है वो फर्स्ट देखी जाएगी। अब नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे एक्सपर्ट लेवल। इंग्लिश टू इंग्लिश आप कैसे अपने आप को फ्लुएंट बना पाए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेंटेंस पार्ट, पार्ट थ्री, फॉर्मल फॉर्मल लेटर राइटिंग आप कैसे करेंगे, जीरो इन्फिनिटीज क्या है, इडियम फ्रेजेस, वर्ड पावर्स, बहुत कुछ आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए आपके पास यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आप इसे यूज करेंगे। और जो छोटे बच्चे हैं जो लर्न करते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने अभी ओपन किया, आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, सो मेनी टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप खुद से इसे ओपन करके पढ़िएगा। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में लेके चलूंगी नेक्स्ट पोर्टल पर। तो नेक्स्ट पोर्टल है आपके सामने पर्सनल स्किल। आप अपनी पर्सनल स्किल को कैसे इंप्रूव करेंगे। पर्सनल स्किल की बात करें तो बहुत ही जरूरी है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना और अपनी स्पीकिंग स्किल को इंप्रूव करना। अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की मैं बात करूं, कहते हैं कि ये तो एक तरीके से गॉड गिफ्टेड होती है। और पर्सनालिटी दो प्रकार की होती है, इनर पर्सनालिटी और आउटर पर्सनालिटी। आउटर पर्सनालिटी तो गॉड गिफ्टेड है, बट उसे हमें अपडेट करना पड़ता है। और इनर पर्सनालिटी के लिए हमें नॉलेज लेना पड़ता है और ड्यूस ऑफ उसके लिए भरपूर है स्किल प्रोवाइड करने के लिए, जहां से अपने इनर पर्सनालिटी को शार्प करते हैं। कैसे, ये थोड़ा सा देखिए। Let us discuss the points that make your inner personality. Pay attention to these points and think of where and how you can improve yourself. Positive thoughts. Be positive. You need to see the brighter side of everything. When you see a glass half filled with water, do you think it is half full or half empty? You must push yourself to see the positive side. कहने का मतलब है कि आपको हमेशा पॉजिटिव साइड देखना है। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, आधा ग्लास खाली है, बट आपका अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप क्या कहेंगे, आधा ग्लास भरा हुआ है, कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो है। जी हाँ, ये है पॉजिटिव साइड। नेक्स्ट, पब्लिक स्पीकिंग। घर में तो हर कोई बात कर लेता है, लेकिन जब आप पब्लिक प्लेस पे होते हैं तो आप कैसे प्रेजेंट करें अपने आप को, उसके लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो आइए देखिए कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है पब्लिक प्लेस पे स्पीक करने से पहले। तो सबसे पहले क्या करना है, Pick your subject. A skill can be learned. All skills need practice. Public speaking is a skill you can learn. If you practice, you will be a good speaker. जब अब भी आपको मौका मिलता है पब्लिक प्लेस पे खुद को प्रेजेंट करने के लिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट पे आपने बोलना है, उसे लर्न करना है, प्रिपेयर करना है, तभी जाके आप अपने आप को एक अच्छे वक्ता के रूप में, एक अच्छे स्पीकर के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोफेशनल स्किल। प्रोफेशनल स्किल ये भी इम्पोर्टेंट है और आज इसका ट्रेंड है। प्रोफेशनल स्किल की बात करें, आज जमाना किसका है, डायरेक्ट सेलिंग का है, मटेरियल मार्केटिंग का है। तो डायरेक्ट सेलिंग, मटेरियल मार्केटिंग की आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, जान सकते हैं उसके बारे में। तो आइए आप देखिए मटेरियल मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग। Direct selling and multi-level marketing. Direct selling can be best described as the marketing of products and services directly to consumers in a face-to-face manner, generally in their homes or the homes of others, at their workplace and other places away from permanent retail locations, usually through explanation or personal demonstration by an independent direct salesperson. Multi-level marketing is not truly marketing at all. Instead, it is simply one of a variety of methods of organizing and compensating salespeople in a direct selling business for their management, training, motivating, and recruiting persons who will sell their company's products. आप देखिए कि आपने जाना कि कैसे हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ना है और क्या रूल रेगुलेशन है, कौन सा सिस्टम हमें सपोर्ट करता है और कैसे आप आगे बढ़ते हैं। और भी आप यहाँ से अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, और भी स्किल यहाँ पे जो दी गई है आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए आते हैं, कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज वेल्थ। तो यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर दिया गया है, अपने माइंड और बॉडी को कैसे आपने फिट रखने हैं। और जो वीडियोस मैं आपके सामने प्ले करने जा रही हूँ, शी इज द वर्ल्ड लीडिंग ट्रेनर।
जिनके साथ अगर आप अपने डेली रूटीन का एक्सरसाइज करते हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। और अगर आप योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। तो योगा करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 7, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डे 9, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप अगर डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। और ड्यूस ऑफ पोर्टल बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए गए कि ऐसा नहीं कि कोई आपने अपने मर्जी से किया, कोई गलत स्टेप आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो आप राइट स्टेप में यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलती हूँ अर्ली ईयर्स यानी किड्स एजुकेशन, छोटे बच्चों के लिए। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो कहते हैं ना कि उनको सीखना अच्छा लगता है। तो जब पेरेंट्स की बात आती है तो बहुत मोस्टली अभी भी बहुत ढेर सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि वेल एजुकेटेड नहीं है, वो अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पाते हैं, वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और जब टीचर्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं जो पेरेंट्स, कहेंगे उनके मार्क्स भी कम आते हैं। बट आपके लिए मैं बता दूं, ये गुड न्यूज है, आप सही प्लेटफॉर्म पे इस समय कनेक्टेड हुए हैं। तो ड्यूस ऑफ आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा आपके बच्चों के लिए कि यहाँ से वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं। क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था, जब मैं पढ़ाई कर रही थी मेरे टाइम में तो ऐसी पढ़ाई नहीं थी, ना ही मुझे ऐसा कोई पोर्टल मिला था। बट अभी जो स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी वेबसाइट पे डिजाइन किया गया है। आप यहाँ से इस एजुकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए कैसे खेलते हुए। B for bat, B for ball, B, 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 B. C for cat and C for cup, C, 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 C. D for dog, D for dots, D, 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 D. लर्निंग तो आपने सीख लिया, अब आइए राइटिंग सीखिए, क्योंकि कहते हैं जब पढ़ेंगे तो फिर लिखेंगे भी। तो कैसे आपने लिखना है ये देखिए। And draw a standing line down. Go again to the top and draw a curve till the bottom. Small d. Start from the middle and draw a small C. Then go to the top and draw a standing line downwards with a small curl at the bottom. E. Capital E. Start from the top. देखिए अपने बचपन को याद करिए कि इसी एबीसीडी को सीखने के लिए बचपन में कितनी पिटाई हुई है, कितनी डांट पड़ी है। लेकिन यहाँ पे जो ड्यूस ऑफ का पोर्टल है ना, यहाँ पे आपकी कोई पिटाई नहीं करने वाला। आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप वीडियोस को प्ले करके लर्न कर सकते हैं और आपको बहुत प्यार से सिखाएगा, खेल खेल में सिखाएगा। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्टल है। जब कहते हैं ना कि बच्चे पढ़ लेते हैं तो फिर उनको कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए जिसमें उनको मजा आए, वो होता है राइम्स, जो बच्चे खेल खेल में हंसते खेलते हुए सीखते हैं। तो यहाँ पे भी कई राइम्स दिए गए हैं। मैं आपको एक ऐसा राइम्स प्ले करके दिखाती हूँ जहाँ जिसको आप जिस राइम को सुन करके आप भी झूम उठेंगे। तो चलिए थोड़ा सा एंटरटेन कर लीजिए, 1 मिनट मेरे साथ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। That is music playing. Do you know together make Listen to the music, listen to the music, listen to the music and dance. Listen to the music, listen to the music, listen to the music and dance. Listen to the beat of the drum. Listen to the guitar, it's so much fun. Piano makes music so sweet.
आप सोचिए कि इस तरीके से एजुकेशन आपके स्मार्टफोन में, आपके टैबलेट में, आपके लैपटॉप में, आपके घर में जो स्मार्ट टीवी लगी हुई है, अगर उसमें चले तो कितना अच्छा लगेगा। आपका जो घर का माहौल है ना, फैमिली एनवायरनमेंट पूरा पढ़ा लिखा दिखाई देगा, एकदम पूरा एजुकेशन। और बच्चे भी खेल खेल में सीखेंगे और हर कोई इस पैकेज के साथ जुड़ना चाहेगा, हर कोई इस पैकेज को परचेज करना चाहेगा। अब नेक्स्ट पोर्टल पे मैं लेके चलती हूँ आपको, नॉलेज एंड अवेयरनेस। नॉलेज एंड अवेयरनेस की बात करें तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इंडस्ट्रीज को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आने वाला समय कितना बेस्ट है, हमारा फ्यूचर ब्राइट है और हमारे पीएम जी क्या कह रहे हैं। वेकेशन में मैं मेरे देश के नौजवानों को निमंत्रित करता हूं। इसमें एक योजना है रेफरल। कांग्रेचुलेशन डी सॉफ्टवेयर, जिस चीज को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है, ऑलरेडी हम लोग रेफरल सिस्टम पे ही वर्कआउट कर रहे हैं। जब भी हम प्रेजेंटेशन शो करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम जब प्रेजेंटेशन शो करते हैं तो यही बताते हैं ना कि आप इस एजुकेशन पैकेज को परचेज कीजिए। तो एजुकेशन पैकेज को परचेज करने के लिए हम उन्हें कन्विंस कर रहे हैं, तो ये क्या एक रेफरल का ही तो सिस्टम है। तो नेक्स्ट आप देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो नई गाइडलाइंस आई है, जो रेशियो ग्रोथ हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नीति आयोग सीईओ जो है अमिताभ कांत जी, वो क्या कह रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। Great pleasure because I've been closely associated with all of you in the direct selling industry. My belief always has been that the direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides economic impetus to any more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. And this industry creates jobs. And the important thing is that we need to create jobs for women. We need to create jobs for women because in India, the contribution of women to gross domestic product, that is our GDP, is only 17%. कांग्रेचुलेशन ऑन दी सॉफ्टवेयर कि आप जो है लोगों को करियर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उन्हें स्वरोजगार का एक मौका दे रहे हैं कि वो इस एजुकेशन पोर्टल को प्रमोट करके अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि देखिए 9 सितंबर 2016 को तो बस एडवाइजरी आई थी, लेकिन 28 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट ने इसके लॉ बना दिया। अब हम प्राउड के साथ कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट सेलर एज अ डायरेक्ट सेलर वर्कआउट कर रहे हैं और इस पोर्टल को प्रमोट कर रहे हैं जिसका फ्यूचर 110% ब्राइट है। तो आपको यहाँ पे वर्कआउट करना है, आपका फ्यूचर 100% यहाँ पे ब्राइट ही रहेगा, क्योंकि आप ड्यू सॉफ्ट के साथ हैं और हमें सोचना ही नहीं है। और जो वुमेन्स हैं वो घर बैठे इस पोर्टल को प्रमोट कर सकती हैं, और वुमेन्स तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही हैं। तो ड्यू सॉफ्ट का जो पोर्टल, ये होम बेस्ड बिजनेस है, कहीं पे आपको किसी को कोई चीज भेजना नहीं है, प्रमोट नहीं करना है, आप घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से इसे प्रमोट कर सकती हैं। नेक्स्ट पोर्टल पे मैं आपको लेके चलती हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, मेन कैटेगरी पे आ जाना है। अभी तक मैं आप क्लिक करके दिखाई ई कोर्सेज। ई कोर्सेज पे आपने ऑडियो विजुअल एजुकेशन को देखा। अब मैं आपको दिखाती हूँ ई बुक्स, जो कि ट्यूटोरियल दिया गया है, आपको खुद से पढ़ के सीखना होगा। जैसे आप यहाँ पे ई बुक्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे देखिए आ जाता है स्कूल करिकुलम। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ग्रेड वाइज देख सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। जैसे आप होम पे क्लिक करते हैं तो आपकी वेबसाइट पूरे से रिफ्रेश हो जाती है, स्टार्टिंग से आ जाती है। फिर यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए आपके सामने ये खुल के आ गया एनसीईआरटी का सिलेबस यहाँ पे ग्रेड 9 का। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए आ गया सप्लीमेंट्री। हम सभी लोग पढ़ते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली जो 9th के स्टूडेंट यहाँ पे कनेक्टेड है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा यहाँ से डीसॉफ्ट पोर्टल से सीखना सप्लीमेंट्री। आप यहाँ पे देखिए चैप्टर खुल के आ गया आपके सामने, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6। अब सेकंड पे आप क्लिक कर देते हैं, और भी जो चैप्टर्स है सब चैप्टर्स आप देख पा रहे हैं। जैसे मैंने क्लिक कर दिया चैप्टर 8, तो आपके सामने ये देखिए लेसन खुल के आ गया।
तो आप इस तरीके से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए कि जो लेसन आपके सामने खुल के आया है क्या है, अ हाउस इज नॉट अ होम। तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक लेखिका की कि जो स्टार्टिंग लाइफ में उसके बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहते हैं, बट उन चैलेंजेस को फेस करते हुए ओवरकम करते हुए वो कैसे वो बाहर आती है और अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना शुरू करती है। तो इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में दिया गया है, आपके लर्निंग के लिए यहाँ पे बेस्ट रहेगा, बेस्ट तरीके से दिया गया है। तो नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ इंग्लिश बिहाइव। इंग्लिश बिहाइव में क्या दिया गया है, यहाँ पे भी देखिए चैप्टर वाइज दे दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए चैप्टर 2, चैप्टर 2 यहाँ पे जैसे आप ओपन करते हैं तो आपके सामने ये ओपन होकर के आ रहा है। और जब भी आप यहाँ पे ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि इसका जो फॉन्ट है वो कितना क्लियर है, आप जितना चाहे आप जूम कर सकते हैं और आपको जो पेज है वो क्लियर दिखाई देता है। तो आपके लिए सीखना आसान होता है यहाँ पे। तो आप स्टेप बाय स्टेप करके विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्टल पे आपके सामने देखिए वेब पेज खुल के आ गया है। लेसन का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। अब इसमें पार्ट वाइज करके दिया गया है। पार्ट 1 में क्या है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एवलिन ग्लेनी, लिसन टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट। मतलब एक ऐसी गर्ल जो कि सुन नहीं सकती थी, बचपन से सुन नहीं सकती थी, लेकिन म्यूजिक की दुनिया में उन्होंने अपना प्रोफेशन चूज किया, म्यूजिक की दुनिया में वो कामयाबी को हासिल की। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसे लर्न करिएगा और यहाँ से पढ़िएगा कि वाकई में अगर ये कर सकते हैं तो हम तो गॉड गिफ्टेड है, हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो आप भी कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे चैप्टर इस तरीके से यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में दिया गया। नेक्स्ट मैं आपको विजिट कराती हूँ ऑडियो बुक्स पे। तो आप यहाँ से बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और भी कोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप मेन पेज पे आ गए तो आपको यहाँ से रिफ्रेश करना है। और जब भी आप साइट को विजिट करते हैं, कभी कभी होता क्या है कि जब आप साइट को विजिट करते हैं तो लॉन्ग टर्म तक आप ऐसे यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाता है, तो आप फिर से यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। तो आप फिर से लॉग इन करेंगे तो आपका एजुकेशन, आप जैसे यहाँ पे मेरा नेम शो कर रहा है, इट मीन्स हमारी साइट अभी भी लॉग इन है। तो यहाँ पे आ जाइए ऑडियो बुक्स, इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ गया पर्सनल डेवलपमेंट, इजी लिस्निंग एंड व्यक्तिगत विकास। तो इजी लिस्निंग मतलब आप सुन करके सीख सकते हैं। तो यहाँ पे खुल के आ गया शॉर्ट स्टोरीज फॉर किड्स, बच्चों के लिए स्टोरी है। और बच्चों को कहानियां वैसे भी पसंद होती है, और वो एक बचपन का समय था कि लेट नाइट जब हम लोग सोते थे तो दादा दादी हमें कहानियां सुनाते थे और सुनते सुनते हम लोग सो जाया करते थे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ईसप्स एंड फेबल्स की स्टोरियां दे दी गई हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टोरी है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. ईसप फेबल्स यानी नैतिक शिक्षा, यहाँ पे मोस्टली जो स्टोरियां दी गई हैं इसमें जो रूल है, पात्र है वो एनिमल्स को लेकर के है कि, और लेकिन एनिमल्स को लेकर के जरूर है, लेकिन जब इन स्टोरियों को आप पढ़ेंगे सीखेंगे तो आप इससे बहुत कुछ सबक सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये स्टोरी है लोमड़ी और अंगूर। मतलब आपको ये स्टोरी याद ही होगी कि जब लोमड़ी अंगूर के गुच्छे को देखती है तो उसको तोड़ने का प्रयास करती है, उसको तोड़ने का जब प्रयास करती है तो छलांग लगाती है। जब अंगूर के गुच्छे को नहीं पा पाती तो वो क्या कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, मैं व्यर्थ ही प्रयास कर रही थी। और भी स्टोरी है, ये भी आपने सुना होगा कि एक बत्तख जो कि सोने का एक दे रहा है, सोने का अंडा दे रहा है। चूहे और बिल्ली की कहानी, बदमाश कुत्ता, उत्तरी पूर्व सूर्य, मतलब इस तरह से बहुत कुछ आप यहाँ पे सीख सकते हैं। आपके सीखने के लिए यहाँ पे प्रोसेस है, और इससे एक तरह से ये मोरल स्टोरीज हैं, तो आप अपने लाइफ में इससे सबक ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो आज आप ड्यूस ऑफ पोर्टल में अर्न वाली लर्न प्रोग्राम को लेकर के चल रहे हैं। तो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए तो सीखना बहुत ही जरूरी है। जो यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग दी गई है आप अब अपने पोर्टल पे ही सीख सकते हैं। क्या क्या दिया गया है वो आपके सामने ही यहाँ पे है। बेसिक आप डायरेक्टली क्या आपको सक्सेस होना है तो उसके लिए क्या टिप्स होने चाहिए सुनिए। सिस्टम जो मैंने आपसे शेयर किया
वो इस सिस्टम की बदौलत है। जेनेसिस इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि एक ऐसा ट्रेनिंग स्पॉट जो आपको ये कहता है कि अगर ये काम आप करेंगे और दोहराएंगे और बिजनेस में सफल होने तक इन चीजों को करते रहेंगे तो आपके लिए निश्चित है कि आप जरूर सफल होंगे। यानी कि आपको बुक्स की संगत रखनी है, पीएमए बुक्स जो मैंने आपको बताई है वो पढ़नी है। आपको जो इस बिजनेस में इनके सीनियर लीडर सेमिनार के माध्यम से बनी हुई सीडीज और डीवीडीज को लगातार देखने की आदत में रहना है। आपको हर मीटिंग और हर सेमिनार में जाना है, फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना है। आपको हर रोज कम से कम 2 प्लान अपने लिए जरूर दिखाने हैं, आपकी खुद की लिस्ट पर या आपकी अपलाइन के द्वारा आपकी लिस्ट पर, आपकी अपलाइन के अनुसार ये प्लान। तो आप देखिए कि अगर आप ड्यू सॉफ्ट को एज ए करे लेके चल रहे हैं, तो अगर आप पार्ट टाइम वर्कआउट कर रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम 2 प्लान आपको करने ही करने हैं। अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो कम से कम 5 से 9 प्लान करने हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि पर अ डे अगर आप डेली 1 सेब खाते हैं तो डॉक्टर से दूर रहेंगे, और अगर आप डेली 5 प्लान करते हैं, 9 प्लान करते हैं, तो आपका जो यहाँ वीकली स्कॉलरशिप आता है वो कभी बाउंस नहीं होगा, वो हर वीक आपके अकाउंट में आने वाला है। नेक्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नारी शक्ति कितने तेजी से आगे बढ़ रही है और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपको गाइड किया गया है। सुनिए। अपनी सिस्टर को कहना चाहूंगी स्पेशली, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी। फ्रेंड्स, तो बिल्कुल आप कमजोर किसी से नहीं हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। आप में वो शक्ति है, आपको बस उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। एवरीथिंग यू कैन डू, जो आप सोच सकते हैं उसे कर सकती हैं। और ड्यू सॉफ्ट तो आपको इतना बेस्ट पोर्टल मिला है जो कि यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट किया जाता है, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ाया ही जाता है। तो आपके लिए यहाँ से बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको सीखने के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे है इंस्पिरेशन, कि आप और भी चीजें हैं कि जो आप सुन करके सीख करके प्रेरणा ले सकते हैं, अपने लाइफ में से इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं ये तो यहाँ पे ऑडियो फॉर्मेट दिया गया है, मैं आपको इसे वीडियो फॉर्मेट में दिखाना चाहूंगी। तो आप यहाँ पे फिर से पूरा बैक आ जाइए। यहाँ पे देखिए कि सेगमेंट में डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे आप फिर से क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये शो होके जाता है। तो आपने कैटेगरी से आउट होकर के आना है। आप चाहे तो आप फिर से लॉग इन कर सकते हैं, कि आपके लिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है। यस, देखिए कि यहाँ पे डेट भी शो कर रहा है, टाइम भी शो कर रहा है, हमने कब किया था। अब फिर से यहाँ पे आपने लॉग इन कर लिया, यस एंटर कर गया। तो मैं आपको अपनी साइट को लॉग इन करना आना चाहिए, इतना इंटरेस्टिंग पोर्टल है यहाँ पे। तो पर्सनल डेवलपमेंट आप यहाँ पे सीखिए। ये वीडियो फॉर्मेट भी दिया गया किस तरीके से आपको अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, खुद के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो क्या कह रहे हैं सदगुरु जी, फोकस ऑन योरसेल्फ। ये वीडियो देखिए। The most important thing is to work upon yourself. What does it mean by saying working upon yourself physically? Just set up small goals for yourself for the next few weeks that are there. Suppose you're 18 for the last 30 years. When the first time when you became 18, if you did bend down, how far would you, how you would stand, how straight you were, and now if you become like this, straighten yourself up a little bit, look further back. What kind of smile you had when you were 6, 8, 10 years of age. See if you can get 50% of that back on your face all the time, not by simply grinning a plastic smile, but bring that magic back into you. If you cannot do anything fantastic, at least you must be a pleasant piece of life on this planet. This is something that you owe to yourself and to everybody who lives around you. This. तो आपने देखा कि कैसे आप यहाँ से खुद को एम्पावर कर सकते हैं और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव फील करा सकते हैं। और अब इस सेशन के वाइंड अप की तरफ हूँ मैं, और व्यक्तिगत विकास में और व्यवसायिक विकास में मैं और भी चीजें आपको दिखाना चाहूंगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिया गया है। रिस्पेक्टिव पर्सनालिटी, रिस्पेक्टिव ऋषि सहदेव सर के द्वारा हमें सीखने का मौका मिलता है कि हमें अपने लाइफ में लक्ष्य किस तरीके से बनाना चाहिए, और जब हम उस लक्ष्य को बनाते हैं तो कैसे हम उसे 100% अचीव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिया गया है व्यवसायिक डेवलपमेंट के ऊपर, आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि आप कैसे व्यवसायिक रूप से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे आप ई कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपके मेन कैटेगरी में यहाँ पे एजुकेशन खुल के आ जाएगा। पहले तो इस चीज को हम ऑडियो
हाँ, जो हमको डीवीडी मिलती थी उसमें सुनते थे, लेकिन अभी सब कुछ ड्यूसॉफ्ट के पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया। आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं और डेली अपने लक्ष्य को इग्नाइट कर सकते हैं कि हमें किसके लिए एक्शन करना है, किसके लिए वर्कआउट करना है। अब जब भी आप साइट को विजिट कर रहे हैं, कोई चीजें नहीं खुल पा रही हैं, तो आप फिर से रिफ्रेश करके लॉग इन कर सकते हैं। अभी जैसे मैं दोबारा से यहाँ पे लॉग इन कर रही हूँ, इस तरीके से यहाँ पे रिफ्रेश होकर फिर से वेबसाइट खुल गई। ये आपके सामने आ गया, व्यक्तिगत विकास एंड व्यवसायिक डेवलपमेंट। फिर से यहाँ पे हम लॉग इन कर देते हैं, प्रोफाइल पे जाएंगे, ये देखिए डैशबोर्ड पे, फिर यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि कैसे आपने करना है। और एट द लास्ट कहते हैं ना कि एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको सुन करके एक तरह से पूरी दुनिया में मोटिवेशन आ रहा है। और जब भी ये हमारा पोर्टल शुरू होता है तो हम लोग भी यहाँ पे डेली सुनते हैं अमिताभ बच्चन को। तो यहाँ पे मैं आपको कहते हैं, जब भी हम कोई वर्कआउट करते हैं तो कोशिश हम करते जरूर हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो आप ये सुनिए मोटिवेशनल वीडियो ऑडियो, जो कि मेरे लिए भी बहुत ही इंस्पायरिंग है। नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ डिसऑफ्टियंस, आपको जीतना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। क्या आपको पता है कि मैं इतने एनर्जी के साथ, इतने एक्साइटमेंट के साथ कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पा रही हूँ? तो मेरी एनर्जी का जो राज है, मेरी जो सेहत का राज है, वो है जी वाइटल। जी हाँ, ये है कंप्लीट न्यूट्रिशन शेक, जो आपकी कंप्लीट बॉडी ग्रोथ के लिए है। आप इसे डेली यूज करेंगे तो अपने बॉडी में ग्रोथ फील करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग रहेगी। ये 100% वेजिटेरियन है और हर किसी को इसे यूज करना चाहिए। ऑल एज ग्रुप के लिए है, तो मैं तो इसे डेली यूज करती हूँ और हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक फील करती हूँ। तो आपके लिए भी ये बेस्ट है। और मैं कहूँ तो मेरी एनर्जी का अगर राज है, तो मेरी एनर्जी का राज है वो है डी वाइटल। तो आप भी इसे ले सकते हैं, अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। और ड्यूसॉफ्ट एक बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी है, जहां से अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि ड्यूसॉफ्ट एक मौका है जिंदगी बनाने का, ड्यूसॉफ्ट एक रास्ता है शोहरत और इज्जत पाने का, ड्यूसॉफ्ट देता है जज्बा कुछ कर दिखाने का, ड्यूसॉफ्ट एक मंच है अच्छे लोगों से मिलने और मिलाने का। और ड्यूसॉफ्ट वाकई में वो प्लेटफॉर्म है, अगर आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो 100% आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये एक सक्सेस मंत्र है आपको अपने जीवन में सफल बनाने का। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल।